तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड प्रोडक्ट्स इन अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट्स की एंट्री कैसे करेंगे। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं उस बिजनेस में आपके पास एक अपना प्रोडक्ट होता है। चाहे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप किसी ग्रॉसरी मार्केट में डील कर रहे हैं तो आपके पास ग्रॉसरी प्रोडक्ट होता है, आप एफएमसीजी में डील कर रहे हैं तो एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, आप मेडिसिन और फार्मेसी में डील कर रहे हैं तो आपके पास मेडिकल मेडिसिन वगैरह होते हैं। तो ऐसे ना आपके पास अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना अपना प्रोडक्ट होता है। और Digit24 क्यों सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, क्योंकि Digit24 आपको स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर देती है। जिस टाइप का भी आपका बिजनेस होता है ना उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हम कस्टमाइज करके देते हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर आपका मेडिसिन का बिजनेस है तो सॉफ्टवेयर हम मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर देते हैं। अगर आपका बैटरी और इन्वर्टर का काम है तो आपको बैटरी एंड इन्वर्टर मैनेजमेंट सिस्टम देते हैं। सेम इसी तरीके से आपका बिजनेस कैसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, बिजनेस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज कर सकते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू तो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया ही था। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर इसी टाइप का आपका कोई बिजनेस है और आप अगर उसका प्रोडक्ट ऐड करने चाहते हैं जो आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग, तो वो हम सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से जो भी आपके यहाँ पर कंपनी बिजनेस का नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर फिलहाल Digit24 बिलिंग सॉफ्टवेयर आ रहा है। आपके केस में आपके कंपनी का जो नेम होगा वो शो होगा। बस यहाँ पर हमें एक यूज़र नेम एंटर करना होता है, उसके बाद हम पासवर्ड एक एंटर करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में एंटर कर जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। फीचर्स के मामले में ओपन चैलेंज है कि इतने फीचर्स आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स क्रिएट किए हैं जहाँ पर हमने हर एक बिजनेस के लिए आपको बताया है कि कितनी आसानी से आप सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे। ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड होता है। अब इस सॉफ्टवेयर में हमें प्रोडक्ट्स की एंट्री करनी है। मैं एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करूंगा, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सेल एंट्री भी बता दूंगा। और अगर आपने उनमें शुरू से फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको तो पता ही है ये कितना आसान है आपके लिए। आप आसानी से सेल, परचेज, स्टॉक सब मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए आए हैं तो इस प्रोडक्ट एंट्री को एक बार आप शुरू से देख लीजिए। तो देखिए प्रोडक्ट्स एंट्री करने के लिए सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शंस हैं। एक तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगा जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट। मतलब स्मार्ट तरीके से अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर शो ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट्स होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट नहीं होंगे तो ब्लैंक आएगा, जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है। ये हमने फॉर्मेट यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया है राइट साइड में। इस पर अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ना आप प्रोडक्ट को नए तरीके से ऐड करना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए मैंने अगर कुछ टाइप किया तो ये यहाँ पर शो हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट नेम ऐड होते चला जाएगा। किस फॉर्मेट में? ये फॉर्मेट बेसिकली हमने बनाया कि कुछ लोगों को ना एक्सेल सीट में आदत हो गई है एंट्री करने की। वो बोलते हैं सर सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या? ये हमने इसलिए नया फीचर ऐड किया है इसमें कि आप स्मार्टली भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, बल्क में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्क में इमेज वगैरह भी ला सकते हैं प्रोडक्ट का, मतलब तरह तरह के काम कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट एंट्री का पार्ट, जो कि हम आसानी से यहाँ से प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट के थ्रू कर सकते हो। तो मैं दोनों ऑप्शन करके दिखाऊंगा। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा आपको आ जाना है मास्टर एंट्री में और यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। ये आपको क्लियरली शो हो रहा होगा। तो ये प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और दूसरा आपको प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट का भी ऑप्शन मिल गया। मैं दोनों जगह से एक एक करके एंट्री कर रहा हूँ। कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ले लूँगा, आपको एंट्री करके दिखाऊँगा। उसके बाद सेल आपको पता है कि कितनी आसानी से होता है सॉफ्टवेयर में। तो चलिए फिलहाल मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले मास्टर एंट्री में जाएंगे, प्रोडक्ट्स को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर आ जाता है। राइट साइड में एक न्यू का बटन है,
बस इस न्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो मैं यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करूंगा, प्रोडक्ट का कोड ऑटोमेटिक आता है, इससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मेरे दिमाग में अभी एक नेम आ रहा है, कुछ कॉलगेट करके टूथपेस्ट का आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कॉलगेट टूथपेस्ट लिख दिया। ये ना आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। 200 mg का ऐसा मेरे को कुछ सूझा और मैंने ये नेम यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का जो भी नेम है, और ये प्रोडक्ट का नेम आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है यार। ये प्रोडक्ट का नेम ना ऑलरेडी आपके इनवॉइस में दिया हुआ है जहाँ से आप माल खरीदते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं। एटलीस्ट अपना पहले स्टॉक बनाएंगे कि मेरे पास एक्चुअल में स्टॉक है कितना। उसके बाद आपको प्रोडक्ट एंट्री नहीं करना है, उसके बाद आपको परचेज एंट्री करना है। मतलब कि आपने सप्लायर से माल खरीदा, आपने परचेज एंट्री कर लिया, आपने माल बेचा तो हमने सेल एंट्री कर लिया। स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सब सॉफ्टवेयर का काम है, ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेगा। अगर आपका बिजनेस नया है, आज ही आपने बिजनेस सेटअप किया और आज ही आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट्स एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है। सीधे चले जाइए परचेज एंट्री में और वहां से आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। इस चीज को जरूर समझिएगा। अगर आपका बिजनेस पुराना है, सॉफ्टवेयर आज खरीद रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स एंट्री करके पहले से जो आपके दुकान में, आपके बिजनेस में, आपके शॉप में जो आइटम्स पड़े हुए हैं, उसकी स्टॉक चढ़ाने के लिए आप प्रोडक्ट्स एंट्री में ही चढ़ा लीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। और उसके बाद आप परचेज और सेल करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मैं फिलहाल आज का टॉपिक भी हमारा प्रोडक्ट्स एंट्री का है, तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स एंट्री पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन चीज़ें बीच में आती हैं तो मैं आपको डिफाइन भी कर देता हूँ, सो दैट कि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये हमने प्रोडक्ट का नेम लिख लिया। ये कैटेगरी वाला सेक्शन है। देखिए, कैटेगरी को आप समझिए, हम सॉफ्टवेयर में कैटेगरी इसलिए देते हैं, यहाँ पे प्लस बटन पे अगर आप दबाओगे तो एक नया कैटेगरी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी का नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने एक कैटेगरी बना लिया टूथपेस्ट का, या फिर आप इसको ना अलग अलग कैटेगरी से भी बना, जैसे FMCG का आपने बना लिया, उसके अंदर अलग अलग सब ब्रांड बना सकते हैं। तो कैटेगरी ना ये इसलिए सॉफ्टवेयर में बनाना चाहिए, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ अपने सारे बिजनेसमैन को कि आपको ना एग्जैक्टली पता होता है कि मेरा कौन सा कैटेगरी फास्ट मूविंग है, कौन सा कैटेगरी फास्ट सेलिंग है, किस कैटेगरी से मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो उससे ना आप अपने बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं और फिर ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कैटेगरी बनाइए, और मैं तो आपको सारी चीज़ें बताता ही हूँ, वो भी टेक्निकल तरीके से, प्रॉपर वे में। तो इसलिए आप हमें फॉलो करके ज़रूर रखिए। ये देखिए, मैंने एक टूथपेस्ट करके कैटेगरी बना दिया। ऐसे आप हज़ारों कैटेगरी बना सकते हैं। जो कैटेगरी आप बनाएंगे वो देखिए आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर एक कैटेगरी बनाया, इसको इससे सेलेक्ट कर लिया। सब कैटेगरी मेरे पास नहीं है। सब कैटेगरी का मतलब कि उस कैटेगरी के अंदर कौन सा कैटेगरी आप बना रहे हैं, तो ये आप बना सकते हैं। जैसे मेरा एक टूथपेस्ट है, तो इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे ब्रांड है। जैसे कोलगेट एक ब्रांड हो गया, इसी तरह से पेप्सोडेंट एक ब्रांड हो गया, एक आपका सेंसोडाइन होता है। तो ऐसे अलग अलग आप जो है सब कैटेगरी इस टूथपेस्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और बस आपको एक सिंगल क्लिक पे सेव कर देना है, आपका एक सब कैटेगरी भी बन गया। तो अब आपको ये पता होगा कि किस कैटेगरी में, किस ब्रांड में आपका सबसे ज़्यादा बिजनेस रन कर रहा है या आपका क्या लॉस हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो ये अब मैंने जैसे कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करा, वैसे ही सब कैटेगरी को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है HSN कोड। HSN कोड क्या है ना कि आप HSN कोड को ऑनलाइन भी इस तरीके से सिंगल क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में ना सिर्फ हम ही लोग ये ऐसा फीचर देते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ना आपका HSN कोड आ जाएगा। तो यहाँ से ना आप अपने अकॉर्डिंग अपना HSN कोड को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे इसका HSN कोड है 3306। वैसे ये HSN कोड जो है ना, आप जहाँ से माल खरीदते हैं बिल में आपके लिखा होता है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर में वैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ये HSN कोड वहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पे अगर कुछ मार्जिन आप अभी से सेट करना चाहते हैं, तो इस मार्जिन वाले बटन पे टिक मार्क कर दीजिए। तो यहाँ से ना आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं कि रिटेल सेल प्राइस क्या रखना है, होलसेल प्राइस क्या रखना है। अपने आप मार्जिन सेट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रेट भी सेट हो जाएगा। तो ये ऑटो डिफाइन ऑप्शन, अगर इसको अनटिक करेंगे तो अनटिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर में एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट नेम का सेकंड लैंग्वेज। जैसे कुछ लोग ऐसा चाहते हैं ना कि मेरा प्रोडक्ट में ना हिंदी में टाइप होकर के आए, ऐसे हमने हर एक रीजनल लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिया। बंगला हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कुछ भी लैंग्वेज में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी को ऐसे सेलेक्ट करूँ, कन्वर्ट लैंग्वेज पे एक सिंगल क्लिक करूँगा,
आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको हिंदी में टाइप कर देगा। ये देखिए, ये हिंदी में टाइप हो गया। तो ये सब फीचर्स है, स्मार्ट फीचर्स है सॉफ्टवेयर में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ Digit24 सॉफ्टवेयर में मिलता है। और वो सब चीजें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और देखिए आपके लिए सॉफ्टवेयर कितना सिंपल और सरल होने वाला है। तो यहाँ देखिए मैंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, एच मार्जिन का मतलब आपको बता ही दिया। अब हम आते हैं अपने प्राइस इन्फो पे, जो फुल कंपलसरी है वो होता है, और ये आपको लिखना भी चाहिए। देखिए हम इसको कंपलसरी इसलिए बनाते हैं, कुछ लोग ना परचेज प्राइस, MRP ये सब नहीं लिखते, तो फिर सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कैसे करेगा? आपने 200 रुपए का खरीदा, 400 में बेचा, 200 का प्रॉफिट हुआ, ये सॉफ्टवेयर तभी कैलकुलेट करेगा ना जब ये इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। तो परचेज प्राइस अगर आपका 100 रुपये है तो हम यहाँ पे 100 रुपया डालेंगे। मिनिमम स्टॉक कितने पर आप रखते हैं अपने शॉप में, 10 रखते हैं तो 10 डाल देंगे। ये कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है। सेल्स में कितना % डिस्काउंट देना चाहते हैं, हमने अभी फिलहाल 0 रखा है। अगर आप कुछ ऐसा सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। परचेज पर मेन यूनिट, ये देखिए ये हम पीसेस में डील करते हैं इसलिए हमने पीसेस लिख दिया। अब कुछ एक कार्टून आ रहा है, एक कार्टून के अंदर 10 पीसेस है, तो यहाँ से परचेज मेन यूनिट में हम कार्टून सेलेक्ट करेंगे, सेल्स मेन यूनिट में पीसेस सेलेक्ट करेंगे, और ऑल्टरनेट यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, ऑल्टर यूनिट जो बनेगा कि एक कार्टून में 10 आते हैं तो हम वहाँ पे 10 मेंशन कर देंगे, तो ये ऑल्टरनेट यूनिट हो जाएगा। फिलहाल अभी हम पीसेस में डील कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे पीसेस मेंटेन किया है। यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद देखिए इसका MRP कितना है, तो इसका MRP है 150 रुपीज़। एज फॉर एग्जाम्पल रिटेल में आपको कितने में सेल करना है, मुझे सेल करना है 140 में। होलसेल प्राइस आता है, होलसेल प्राइस आपको कितने में सेल करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल 130 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आता है GST %, तो जो भी GST होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और टूथपेस्ट पे GST कितना है, 18% है। अगर आपको लिस्ट में यहाँ पर कुछ भी GST वगैरह नहीं शो हो रहा, आपको बस प्लस बटन पे दबाना है, यहाँ पर 18% ऐसे आप कर दीजिए। इसको डिफॉल्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, सेव कर दीजिए, एक आपका GST बन गया। और यहाँ पर देखिए आपके पास ना एक ऑप्शन आ जाएगा 18% का, और इसमें SGST CGST सब ऑटोमेटिक आपका बन करके आ जाएगा। तो इतना आसान है सॉफ्टवेयर। और देखिए ये आपका ये कन्वर्जन वैल्यू तो आप समझ ही रहे हैं। अगर आपका 1 आ रहा है, एक कार्टून में अगर 10 आएगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे इतना ऑप्शन फिल करने का, ये बहुत बेसिक ऑप्शन है। मैं आपको 1 by 1 बता रहा हूँ, इसलिए आपको ये सारी चीजें क्लियर करके बता रहा हूँ। आप जब एंट्री करेंगे ना 1 मिनट के अंदर एंट्री होता है। अब ये आ रहा है स्टोरेज और गोडाउन का ऑप्शन आ रहा है। अगर कुछ आप स्टोरेज गोडाउन मेंटेन करते हैं, रैक लोकेशन वगैरह मेंटेन करते हैं, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी कितना होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती है जो मैं दर्जन में ही बेचता हूँ, 12 पीसेस, तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग सेल कर लेगा। फिलहाल 1 हमने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है कि ज़्यादातर पीसेस 1 by 1 सेल होते हैं, तो हमने 1 मेंटेन कर दिया। फिर आता है ऑर्डर प्रिंट सेक्शन, ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहे तो आप बना सकते हैं, प्रिंट सेक्शन का एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम अभी स्किप कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट टाइप ऑन सेल और टेक्स्ट टाइप ऑन परचेज। इसको समझिएगा। टाइप ऑन सेल मतलब कि अगर हम सेल करेंगे तो GST वगैरह सब ऑटोमेटिक ऐड होकर के आएगा। मतलब हमने 130 और 140 प्राइस डाल दिया तो उसी के अंदर GST वगैरह बन के आ जाएगा, उसके बाद हमें टेंशन नहीं लेना है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं 30 के ऊपर GST लग करके आए तो इसको एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। बट ज़्यादातर केस में सेल्स को इंक्लूसिव रखा जाता है और परचेज को एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि परचेज में आपको एक रेट लग के आता है और रेट के ऊपर आपके ऊपर GST लगता है, तो इसलिए आप एक्सक्लूसिव रखें यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ उसके बाद देखिए एक ऑप्शन आता है क्वांटिटी का, कि आपके पास ये कितना पीस पड़ा है। अब चूंकि सॉफ्टवेयर आज आप ले रहे हैं, आज आपको सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं कि मेरे पास कितने पीसेस पड़े हुए हैं, तो आप सीधा की सीधा यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पर 100 क्वांटिटी डाल देंगे तो देखिए यहाँ पर 100 का स्टॉक बन जाएगा। आप जैसे जैसे सेल करेंगे वैसे वैसे ये सॉफ्टवेयर शो करेगा। बारकोड का ऑप्शन है, बारकोड के थ्रू ना यहाँ पर बिलिंग कर सकते हैं। तो मान लो कि प्रोडक्ट्स पे बारकोड नहीं लगा हुआ है, छोड़ दीजिए, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। और अगर बारकोड लगा हुआ है तो बस इसको यहाँ से ऐसे स्किप कीजिए, बारकोड स्कैनर पे ऐसे क्लिक कीजिए, आपका बारकोड यहाँ पर शो हो। ये है सॉफ्टवेयर की खूबसूरती। अब आते हैं हम नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा इन्फो का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसका आपको बैच नंबर, सीरियल नंबर, IMI नंबर, कुछ इस तरीके की चीजें मेंटेन करना, साइज, कलर, तो आप एक्स्ट्रा इन्फो पे जाकर के मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज इसको डिस्टिक कर दीजिए, टिक मार्क को हटाइएगा तो वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है ऑनलाइन इमेज लाइब्रेरी का। देखिए मैं हर एक ऑप्शंस के बारे में आपको बताया, इसलिए बताया ताकि कल होकर के आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे ये ऑनलाइन इमेज लाइब्रेरी जो है, इस पे अगर आप एक सिंगल क्लिक कर देंगे तो आपको ना किसी प्रोडक्ट का फोटो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है।
सॉफ्टवेयर ना देखिए ऑटोमेटिक फ़ोटो ला करके रख देगा, और आप ना इसको ना फ़ोटो के अकॉर्डिंग भी सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर को। जैसे देखिए मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मैं बस सेव कर दूंगा, और देखिए आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद आपके पास ये मैसेज आ जाता है सक्सेसफुली सेव्ड, यानी कि आपकी प्रोडक्ट एंट्री सेव हो गई। बस ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। फिलहाल जब आपका सेव हो जाए तो आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अगर न्यू बटन पे दबाएंगे तो दोबारा से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इतना आसान है। अब आपने जो प्रोडक्ट ऐड किया उससे अगर आप देखना चाहते हैं तो मास्टर एंट्री में जाएं, यहीं पे प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में दोबारा जाए, गेट डेटा का एक ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पर ये गेट डेटा आ रहा है। बस इस वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज शो ऑल प्रोडक्ट्स, ये जो ऑप्शन आ रहा है इस बटन पे आपको क्लिक करना है और येस करेंगे तो आपके सामने ये आ गया। देखिए हमने टूथपेस्ट ऐड किया था, ये आ गया। इसको एडिट करना चाहते हैं यहीं से एडिट भी कर सकते हैं आप। सो सिंपल ला। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा प्रोडक्ट एंट्री करना। अब इसको डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बारकोड जनरेट करना चाहते हैं यहाँ से आप बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा ऑप्शन हो गया प्रोडक्ट्स एंट्री का। अब इसी प्रोडक्ट्स को आप स्मार्टली भी सेम इसी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट में जाएंगे तो अभी देखिए हमने जो प्रोडक्ट ऐड किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि कोई नया रिकॉर्ड ऐड हो तो देखिए आप ना यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, जैसे मैंने कॉलगेट लिया था, मैं अभी एक प्रोडक्ट लेता हूँ पेप्सोडेंट। तो चलिए मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ ताकि आपको दोनों तरीके से ऐड करना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट लिया पेप्सोडेंट, और ये भी हम यहाँ पर इस तरीके से पेप्सोडेंट 200 mg हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। कैटेगरी अब आ रही है तो हम टूथपेस्ट के कैटेगरी में आएगा। ब्रांड हमारा अलग हो गया तो हम यहाँ पे ना प्लस बटन पे दबा करके एक ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम पेप्सोडेंट में डील कर रहे हैं तो हमने पेप्सोडेंट का ही सिलेक्ट किया, सो दैट कि हमें पता हो कि किस ब्रांड में हमारा क्या सेल्स वगैरह जा रहा है, लेकिन कैटेगरी इसका हमेशा टूथपेस्ट आएगा। अब इसको सेव कर दीजिए आप। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टूथपेस्ट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे सब कैटेगरी में देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पेप्सोडेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, बस यहाँ से हम पेप्सोडेंट वाला सेलेक्ट कर लेंगे पार्ट। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है परचेज प्राइस का। तो परचेज प्राइस मान लो कि इसका 150 है, हमने 150 दे दिया। जीएसटी 18% आ रहा है, 18% ही देंगे। और इसके बाद जो SC GST या SGST है ये सब ऑटोमेटिक आप छोड़ भी सकते हैं, इसको डालने की जरूरत नहीं है। जो ये पीसेस वगैरह आ रहा है वो एज इट इज हमने पीसेस डाल दिया है। मतलब ये ऑप्शन ना ऑप्शनल है। मेन आपका आता है परचेज पर मेन यूनिट क्या आ रहा है। तो ये देखिए इतने सारे यूनिट दिए हुए, तो जो आपके काम के नहीं आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। उसके बाद आता है ओपनिंग स्टॉक। मान लो कि आपके पास ये 200 पीस है तो आपने यहाँ पे 200 डाल दिया। उसके बाद देखिए एमआरपी इसका क्या है वो आपको डालना है। तो एमआरपी एज फॉर एग्जांपल इसका 300 है। रिटेल सेल आप कितने में करेंगे वो आपको यहाँ पर डालना है। तो चूंकि हमने इसका परचेज प्राइस ही डाला था 150 रुपीज़ समथिंग, तो हम इसको रिटेल सेल करेंगे, मान लो कि इसको हम 250 रुपये में। और फिर इसी तरीके से और आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट का। तो अगर आप चाहें तो इसका इमेज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, वेरिएंट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया, हमने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऐड किया टूथपेस्ट से रिलेटेड, और ये जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन था, आपको समझने के लिए था। अगर इसी प्रोडक्ट को आपको देखना है तो प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट पे जाएंगे तो देखिए ये दोनों प्रोडक्ट आपको यहाँ पर शो होगा, कोलगेट टूथपेस्ट भी और पेप्सोडेंट टूथपेस्ट भी, जो आपने 2 प्रोडक्ट ऐड किए हैं। और अगर आप मास्टर एंट्री में जाते हैं और प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप गेट डेटा में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी शो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट शो होगा। तो जो भी आप एंट्री करते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। अब देखिए दोनों में से अब ये पूछा जाता है कि हम प्रोडक्ट ऐड कैसे करें, ऐड स्मार्ट पे जाकर के मास्टर एंट्री में। तो मैंने हमेशा आपको रिकमेंड करा है कि आप प्रोडक्ट ऐड कीजिए यहाँ पर मास्टर एंट्री में प्रोडक्ट्स में जाकर के, जो कि एक प्रॉपर वे में ऐड होता है। प्रोडक्ट ऐड स्मार्ट में अगर आपको बल्क में कोई डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से कीजिए, बहुत ईजी है। या डेटा को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल सीट में, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो मास्टर एंट्री में जाकर के प्रोडक्ट्स पे ही जाकर के आपको करना है। तो देखिए प्रोडक्ट्स ऐड करना तो हमें आ गया। मैं जल्दी से एक इनवॉइस भी आपको बना के दिखा देता हूं सो दैट कि आप पूरी तरीके से अच्छे से ही समझ लीजिए। तो देखिए सेल करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन में जाना होगा और यहीं पर आपको सेल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे पॉइंट ऑफ सेल। बस इस पर आपको एक सिंगल क्लिक करना है और आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया। कुछ नहीं करना होता। देखिए अगर कस्टमर आपका सेम एज इट इज है या कस्टमर का कुछ ऐसा है जिसका आप सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है, यहीं से आप उसको सेल कर सकते हैं। ये देखिए हम यहीं से उनका कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर का कुछ ऐसा डिटेल हमने यहाँ पर ऐसे मेंशन करना है तो हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। ये आगे अब यहाँ पे हम कस्टमर का नेम लिख देंगे, जो भी कस्टमर का नाम
नाम हो जाएगा जैसे कि पंकज, तो यहाँ पे हमने पंकज करके इस तरीके से टाइप कर दिया, पंकज कुमार, और एक एंटर करेंगे, ये सेव हो जाएगा। ये देखिए कस्टमर डेटा सेव्ड, पंकज कुमार आ गया। तो अगर कस्टमर को इस तरीके से सेल करना है फटाफट कर सकते हैं, प्लस बटन पे दबाएंगे तो उसका पूरा डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट बस एक बार सर्च कर लेना, जैसे मैंने पी दबाया, देखिए हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया पेप्सोडेंट का। एक सिंगल क्लिक करना है, क्वांटिटी, एमआरपी, देखिए सब ऑटोमेटिक आ रहा है। आप मान लो कि 2 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, उसके बाद आप जस्ट एक एंटर बटन प्रेस करेंगे, वो आइटम नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए ये आइटम जैसे ही नीचे आ गया है ना, बस एक सिंगल क्लिक में आप इसको सेल कर सकते हैं और आपका ना एक बहुत ही प्रॉपर वे में इनवॉइस भी क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए कितना प्रॉपर वे में कि इनवॉइस जनरेट हो गया। यहाँ पर आपके बिजनेस का पूरा नेम आएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, इनवॉइस में देखिए सारी डिटेल्स प्रॉपर वे में आती है। यहाँ पर उसका ना प्रोडक्ट के साथ इमेजेस वगैरह कुछ इस टाइप का आप यूनिक काम करना चाहते थे तो इस टाइप के ना हमारे पास हजारों लाखों फॉर्मेट्स हैं। तो आप जिस भी फॉर्मेट में इसको ऐड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये इनवॉइस कस्टमाइज हो जाएगा। A4 साइज, फुल पेज, हाफ पेज, जैसा चाहे वैसे मेंटेन कर सकते हैं। आपका लोगो वगैरह सब कुछ प्रॉपर वे में आता है। सॉफ्टवेयर में ये सारे ऑप्शंस हमने दे रखे हैं, इसको आप अपने तरीके से प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। आपको परचेज एंट्री करना मैंने बताया, तो पहले एक प्रोडक्ट से एंट्री कीजिए, उसके बाद सेल एंट्री एक बार मैं और अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसे अगर आपने हमें शुरू से फॉलो किया हुआ है तो हमने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता रखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर रहा होगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।